बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पंजाब में गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत अभी तक चल रही है। मोहसिन नकवी साहब ने एक सर्वे कराया, इलेक्शन करवाया सही। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अंदर। पाकिस्तान भर में फैला हुआ ये नेटवर्क भी, काफ़ी सारे उनके न्यूज़ चैनल्स हैं। उसमें हुआ क्या, जिस छक्केबाजी पे। बंदे को रोकने के लिए वो सुबह दोपहर शाम सड़कों पे घूम रहे हैं ना, जिनके लोगों को जेलों से नहीं निकलने दे रहे, थानों में बंद की हुई हैं खवातीन को, जेलों में बंद की हुई हैं खवातीन, पीटीआई का झंडा निकालना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। लाहौर में तो आपको पता है, जब इमरान खान ने कॉल दी थी एक रैली की, तो उन्होंने दफ़ा 144 लगा दी थी। वही वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जब अपने चैनल के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं, वैसे तो वो हर साल करवाते हैं, उनकी रवायत है, जो कल उन्होंने इलेक्शन करवाया ना, उसमें उन्हें मुंह की खाना पड़ गई, घर में ही शिकस्त हो गई है, अपने ही खानदान के सामने शर्मिंदा हो गई। वहाँ पीटीआई जीत गई है। सिर्फ पीटीआई जीती नहीं है, सलीम बुखारी साहब का आपने नाम सुना होगा, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, जिस भी चैनल पर आते हैं नारे लगाते हैं जमहूरियत के। जी जी। और उनकी भी आवाज़ बड़ी लाउड हो जाती है। जी जी, आजकल ये वो भी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके, टाउट साफत विंग का वो भी हाँ, इंसाफ देखें कि मैं जागता रहा, मैंने कहा 2-3 बजे तक शायद इनका रिजल्ट आ जाए, लेकिन ट्विटर पर दोस्त ट्वीट कर रहे हैं कि अभी तक वो पुकौल उनके सांप बनकर अभी रिजल्ट पर बैठे। लेकिन बिल आखिर जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो वहाँ भी तहरीक इंसाफ जीत जाती है। आपने देखा होगा मतलब चैनल्स आजकल वो भी करा रहे हैं सर्विस ट्विटर पर, करवाने के फ़ौरन बाद वो डिलीट भी कर देते हैं, कहीं से हुक्म आता है। देखें करामत मुगल साहब, ये जहाँ पर भी जाएं, जिस एंगल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में यानी 2008 के इंतखाबात हुए थे ना, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की क्वाफ लीग ऐवान सदर का अंदर जो पोलिंग स्टेशन था ना, अमले के लिए बना हुआ, क्वाफ लीग वहाँ से भी हार गई थी। चिराग तले अंधेरा, ठीक है, नहीं नहीं, चिराग तले अंधेरा नहीं है, वो जो अंदर जो वहाँ कारकर्दगी नहीं दिखाई ना सर, मुलाजमीन भी तो इंसान है ना। ठीक है, हम सहाफ़ी हैं, हम सियासी जमातों की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते हैं, हम सियासतदानों पर तनकीद करते हैं, हम रियासती इदारों के इक़दामात पर, उनके गलत फैसलों पर तनकीद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इंसान भी हैं, हम पाकिस्तानी शहरी भी हैं, हम पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर भी हैं। अगर इलेक्शन डे पर मेरा वोट इस्लामाबाद में हो, आपका इस्लामाबाद में हो, और इलेक्शन डे पर हमें यह मौका मिले कि हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, तो क्या हम वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे? हमने भी तो किसी सियासी जमात को जाके वोट देना है ना। वो मुस्लिम लीग नून भी हो सकती है, वो पीटीआई भी हो सकती है, वो पीपी भी हो सकती है, जेयूआई भी हो सकती है, या कोई और भी सियासी जमात हो। क्यों नहीं हो सकती? उनका तो वजूद ही दरअसल नहीं है ना। हम तो वो उनकी बात करेंगे ना जो जिनका यहाँ पर वजूद है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इंसान, पीपल्स पार्टी भी आपने जबरदस्ती डाल दी है। चलो, अच्छा, वैसे ये बात भी आपकी, इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी भी खत्म। तो ये सारी चीज़ें हमें भी इफेक्ट करती हैं। इसी तरीके से वो उन मुलाजमीन को भी करती हैं जो बज़ाहिर तो आपको लगता है कि यार ये इस रजीम के बड़े खास और बड़े वफादार लोग हैं। बेशक पीछे बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं, मैं आपका मोबाइल नहीं लेके भागता कहीं। तो ये देखें कि ये सारी चीज़ें आम बंदे को इफेक्ट करती हैं। क्या हम महंगाई से मुतासर नहीं? इस तरह हर लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो मोहसिन नकवी साहब ने सोचा होगा कि मैं, चूँकि मेरे चैनल के मुलाजमीन हैं, तो वो मेरे हक में या मेरी जो पसंदीदा सियासी जमातें हैं, जरदारी साहब ने क्या कहा था, अपना पुत्र है। और आपको याद है वो हैं परवेज लाई, और रजीम चेंज से पहले जब ये जोड़ तोड़ हो रहा था सियासी जमातों के साथ, तो आपको पता है वो पार्लियामेंट लॉजेस में जब पीडीएम का काफिला पहुंचा था, जरदारी साहब भी थे, तो जो शख्स मुंह पे मास्क लगा के, सर झुका के, कैमरे से बच के साइड पे निकल गया था, वो कौन था? मोहसिन नकवी साहब। तो लंदन में वो नवाज शरीफ के दफ्तर वाली सीढ़ियों पे नहीं देखा? जी जी, वहां पर भी देखे गए थे। देखे नहीं गए थे, प्रॉपर थे। और ये आर्मी चीफ साहब के साथ दौरे पे गए थे उधर सऊदी अरब, तो खाना काबा के, उसके बाद वो तस्वीरें भी आई थी, और उसके बाद फिर इनको पहुंचाए हुए सर, पहुंचाए हुए बहुत, वो जो इनसे ऊपर का एक लेवल होता है ना सर, वो पहुंचाए हुए होते हैं। पहुंचे हुए तो बेचारे थोड़े से नीचे होते हैं। ठीक है, ये पहुंचाए हुए जो है ना, वो एक उससे ऊपर एक और एलीट क्लब बन गया, एलीट के अंदर एक एलीट क्लब बन गया। तो ये वो वाली चीजें हैं, प्रो मैक्स वाला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सारी इन्होंने सोचा कि हम इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो उससे पहले मैं
जो है ना अपने इलेक्शन करवा देते हैं और मेरे चौके मुलाजमीन है, तो मुझे उम्मीद होगी कि भाई मेरे ये फेवरेट जमातों को ही देंगे। लेकिन बात घूम फिर के सर वही बात ही है, एक आम मीडिया वर्कर, एक कैमरामैन, एक ड्राइवर, DSNG ऑपरेटर हो या ऑफिस बॉय हो, उनकी तनख्वाह कितनी होती है यार? हमने तो यहाँ इस्लामाबाद में देखा है कि यहाँ पर आज भी बेचारे 12,000 से लेकर 25 जी मैक्सिमम, जी बहुत जी, आज भी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। बहुत और बहुत उनके जुल्म है। उनके पिछले 1.5 और साल में ड्यूटी के टाइमिंग्स 12-12 12 घंटे। फिर आप देखें कि छुट्टी के भी मसाइल। फिर आप ये देखें कि जब गुज़श्ता 1.5 साल में जिस तरह बिजली महंगी हुई और जो दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया हैं वो महंगी हुई हैं, उससे ये सब लोग मुतासर हुए हैं। जिस दौर में बिजली का, सिर्फ बिजली का माहाना बिल 20-20, 25-25 हज़ार आ रहा हो, एक एक पंखा, दो पंखे घर में चलते हो, तो वहाँ पर इस तरह के एक बिजली की जी कीमत बढ़ाई। गैस भी 170-73% महंगी कर दी है। वो उधर भी जरा अगले सर्दियों में गैस की जरूरत होती है। जी जी, और वो आ ही नहीं रही ना। भी पता है कहाँ से सर मैं गर्मियां शुरू होने से पहले, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस बंद होती है। थक जाती है, ये सो जाती है, जो भी है, लेकिन गैस नहीं होती। और ये गर्मियों पाकिस्तान में सर ये पूरी गर्मियों में, समर सीजन में यही। अब तो निगरान हुकूमत ने कहा कि हम नए ना मीटर लगाएंगे, बल्कि जो लगे हैं वो भी काट देंगे, क्योंकि LPG पे शिफ्ट हो। हाँ जी, और 16-16 घंटे की गैर लोड शेडिंग। अब जब LPG जो पाकिस्तान प्रोड्यूस ही नहीं करता। जी जी, तो ये सारी चीज़ें से आम बंदा मुतासिर होता है। इन्होंने कोशिश यही की होगी कि हमारे कारकुन हैं तो हमारे हक में ही देंगे, लेकिन वो बेचारे जो इन चीज़ों से डसे हुए हैं। इमरान के नारे लगे हैं जी जी, और जो इस चीज़ से सर देखें, कोरोना के दौरान कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई ताजिर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई दुकानदार था, कोई आम कंज्यूमर था जिसके डोमेस्टिक, जिसके ये सारे काम होते रहे। मरियम नवाज ने कॉल करके लताड़ा होगा जी जी, ये सारी चीज़ें उस शख्स के बिल के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर वाला जो रिलीफ फंड होता था ना, वो लग के आता था कि आपका इस महीने का इतना बिल है और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आपको इतना इसमें रिलीफ सब्सिडी दी गई है। लोगों के सर 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए की भी उनको सब्सिडी मिली है बिजली के बिलों में, जो फैक्ट्रियां, कारखाने जिनके चलते थे। तो इमरान खान साहब ने तो लोगों को रिलीफ दिया था। फिर आप देखें कि खवातीन जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसा मिलता था, उनको घरों में पहुंच मिली, उनको ATM कार्ड दिए गए और वो जाती थी और जाके वहाँ से वो अपना कैश करवा लेती थी। 12,000 रुपये उनको महाना वो दिया गया। फिर वो जो उनके रोज़गार के लिए मुख्तलिफ छोटे मोटे प्रोग्राम शुरू किए गए, छोटे कर्जे दिए गए, कट्टा बच्चा और मुर्गी और इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। आम जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, तो ये सर ये जो लोअर क्लास है ना सर, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। और ये लोग भी जो मीडिया भी यही लोग लाते हैं, चेंज भी यही लोग लाते हैं, और मीडिया के अंदर भी हमारे जो दोस्त हैं वो इसी चीज से मुतासिर हैं। और अब देखें कि गुज़श्ता 1-1.5 साल में 10 अरब रुपया मीडिया को जारी हुआ है नून लीग PDM हुकूमत की जानिब से। सहाफियों की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ, कट लगे हैं, सुनो न्यूज़ में कट लगे। जी जी, उसके और इतना पैसा मिलने के बावजूद भी जब मालकान जो है वो उसके ऊपर सांप बन के बैठ जाए और कहें कि जो तनख्वाह यार आज 2023 में भी हमारे बेचारे दोस्त 12-12, 13-13 हज़ार, 15, मिनिमम वेज इस वक्त 35,000 रुपए, 32,000 इस बजट में हुई है। मुझे बताएं कौन से मीडिया हाउस में मिनिमम वेज 32,000 है? आज अभी भी किसी भी चैनल में चले जाएं, आपको वो 15-20 हज़ार, 25,000 हमारे दोस्त साथ काम कर रहे होते हैं, वो बेचारे 20,000। तो ये सारी चीजें, इन्हीं चीजों ने मेरे ख्याल में इन लोगों को इफेक्ट किया। और सबसे बढ़ के एक और बड़ी, एक अहम फैक्टर जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा, महंगाई से भी लोग ये चीजें भी बर्दाश्त कर जाते हैं कि चलें जी पूरी दुनिया में महंगाई है तो हम ये भी कर जाते हैं। जो चीज मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिसने मुतासिर किया ना, वो है खुददारी। गरीब भी है ना सर, गरीब भी है ना, खत्म हो गई, गरीब भी है ना अगर, तो वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि उसको कोई बेगैरत कहे या उसकी इज्जत के ऊपर कोई हाथ डाले या उसकी तजलील करे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अगर कोई और एक बहुत अहम और बड़ा काम किया तो वो यही है कि उन्होंने एक कौम को सोचने पर यह मजबूर किया है कि यार हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। देखे ना, वो लोग अब तंजिया वीडियो बनाते हैं, अच्छा जी आप आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे? और जी जिसके हम गुलाम हैं, यानी कि जो बाइडन को देंगे। तो यार लोग इस लेवल पे जाके आपको तंज कर रहे हैं। बात घुमा के मुझे वापस लाना है सर्विस। मैं मैं सारी वजूहात जो बता रहा था ये उन्हीं की, वो तो हो गया मीडिया हाउस के अंदर इलेक्शंस का। सुनो न्यूज़ ने करवाया, डिलीट हुआ। नून लीग ने अपना डिलीट कर दिया था, जो सबसे पहले उन्होंने किया था। आपके न्यूज़ ने भी तो करवाया। जी जी, उसके भी रिजल्ट
58,466 मेरे ख्याल में टोटल वोट पोल हुए हैं उनके। ये शौक क्या ट्विटर। चढ़ा एकदम से सर्वे करवाएं और फिर डिलीट कर? यार मुझे ना वैसे करामत मुगल साहब, हेल्प मुझे बैड मुझे ये नहीं लगता कि इससे नवाज शरीफ साहब की कोई मकबूलियत जानने का कोई इसमें एलिमेंट हो सकता है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि हमें भाई मुझे पता क्या लगता है, इमरान खान के साथ। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को नो करने के लिए ना ये चीज करवाई गई है। नो करने का मतलब? यार देखें, वो लड़के वालों को छोटी बहन पसंद है, बड़ी का वो रिश्ता करना नहीं चाहते। बड़ी बजिद है कि नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हूं तो इसलिए मेरा हक पहले हक मेरा बनता है। तो मुझे लगता है कि वो लड़के वाले जो है ना सर, उन्होंने ये करवाया कि देखें जी, इसको तो ना घर के काम कहा जाते हैं, ना ये सुगड़ है, ना ये भांडे सही धो सकती है, ना सालन अच्छा बना सकती है, ना इससे गोल चपाती बनती है, तो ये तो किसी काम की नहीं है। आप भी बहुत पहुंचे हो। तो ये किसी काम की नहीं है, तो वो जो छोटी है ना सर, वो ज्यादा सुगड़ है, तो उसी को मौका मिलना चाहिए। तो मेरी एक छठी हिस्सा है, मेरे पास अभी कोई, मैं ये नहीं दावा कर रहा कि मेरे पास कोई अंदर की खबर है, लेकिन एक होता है ना बंदे को तज्जिया कि आप चीजों को एनालाइज करते हैं, देखते करती थी ना मरियम, आप मेरे हाल में फोन भी किए होंगे सर, कितनी चीजें रिवर्स पड़ी हैं। एक और सही भाई, अब तो आदत हो, मतलब उनके सुनो न्यूज के साथ नहीं, आपको पता है ना, मालिक को खुद लंदन गए थे टिकट मांगने। जी जी, इधर जुड़ गया आपके नियो न्यूज की पॉलिसी, वो भी नून ओरिएंटेड है। जी ऐसे ही है, ऐसा ही है। मोहसिन नकवी साहब खुद फ्रंट मैन है पीडीएम हुकूमत के, तो फिर समझें भाईजान कहाँ से क्या हो गया, डिलीट क्यों हो गया? अच्छा, एक इंटरव्यू है जिसकी सर्वे है जिसकी आपने बात नहीं की। इमरान खान नहीं, वो खरीदा वाला है। ओ यार सुने, रात को मैं वीडियो ईसा नकवी साहब के साथ कर चुका हूँ। उन्होंने बड़ी पता नहीं मजे की कौन सा बात लाहौर की। ढूंढ के वो ये असल में ना ये लोग हैं जिन्होंने नून लीग को मरवाया। ये वो लोग हैं जो बेइज्जती गुजर जाए ना, तीर पर जो होती है, ये मोटरसाइकिल में बैठ के जाके सामने पेश होते हैं कि नहीं इतने मेरी बेइज्जती करके जाना। अब ये कोई कोई बंदा सोच लेता है, वो भी डीएचए का वाई ब्लॉक आपको मिला जहाँ पीटीआई का वोटर है। ओ भाईजान आप जाएं ग्वाल मंडी जहाँ सब लोग गए, नवाज शरीफ, वहाँ एक जगह 10 लोगों से सिर्फ बात है, वो कट ना लगाए, उसको काटना नहीं है। हाँ, और हम क्या बात करते थे कि आम इंतखाबात होंगे तो इमरान खान और पीटीआई कितने % वोट लेगी? 80। जितने भी सर्वेज हो रहे हैं यार, आप पहुंचे, जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, रेशो क्या आ रही है? यही आ रही है। और देखिएगा 80% से ज्यादा सीटें पीटीआई लेगी, और जो हरकतें ये कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये उससे ऊपर भी जाएंगे। और पूरे पंजाब में मेरे ख्याल में नून लीग 15, 20, 25, हद 30 सीटें, वरना इतनी भी नहीं मिलेंगी पूरे पंजाब में। चले, बाकी सिंध के अंदर इन्होंने एमक्यूएम के साथ किया है, मुर्दा घोड़ा। केपी में इनके साथ कुछ है नहीं, वहां भी मुर्दा घोड़ा। अभी बलूचिस्तान जा रहे हैं 13 को, चल देखते हैं क्या निकलता है वहां से। ठीक है, वो पता है वहां पे रात को जनरल कर चुका हूं, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर साहब होना है सब कुछ। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर साहब हुआ करते थे। 2 जनरल दूसरे वो क्यों छोड़ के गए थे? वो क्यों छोड़ गए थे नून लीग को? 2 जनरल थे, दूसरे नहीं याद आप? अब्दुल कयूम साहब, वो सेनेटर हैं। जी, सारे गायब हो गए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।